जया किशोरी मोटिवेशनल स्पीकर है, बिजनेस वूमेन भी है और कथावाचक भी है और तो और ये सिंगर भी है। अगर आप गूगल से पूछो कि जया किशोरी की नेटवर्थ क्या है तो वो तो बता रहा है 2 करोड़ है। धर्म की बातें करना, धर्म की राह पर चलना ये अच्छी बात है, पर धर्म के नाम पे धंधा चलाना ये बुरी बात है। इन्होंने तो अपने कथावाचक में कहा कि आप दान करो, पुण्य करो। देखिए महाराज, जब तक आपके पास धन है दान कर लीजिए। तो अगर इनके पास पैसे आ गए हैं तो ये उन पैसों का क्या प्रयोग कर रहे हैं? महंगी महंगी गाड़ियों में घूम रहे हैं, महंगी महंगी चीजें डाल रहे हैं, लोगों को कुछ और ज्ञान दे रहे हैं और खुद किसी और रास्ते पे चल रहे हैं। वाह वाह। नमस्कार, सत श्री अकाल। तो आज हम ये वीडियो हिंदी में बनाने जा रहे हैं क्योंकि इस वीडियो का टॉपिक ही कुछ ऐसा है। हम जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है जया किशोरी। पहले तो मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ कि मेरी थोड़ी हिंदी वीक भी हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है, सो एडजस्ट कर लेना, कोई बात नहीं। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप जया किशोरी का सोशल मीडिया अकाउंट देखेंगे तो ज्ञान से भरा पड़ा है, पर जब उसी ज्ञान के राह पे चलने की बात होती है तब ये बात करते हैं कि मैं तो साधारण लड़की हूँ, मैं एक नॉर्मल लड़की हूँ, नॉर्मल घर में रहती हूँ, परिवार के साथ रहती हूँ, मैंने कोई मुंह माय त्यागा थोड़ी है, मैं भी ऐसी लाइफ चाहती हूँ। आई हैव बीन वेरी क्लियर डे 1 से कि पहला मैं कोई संत साधु साध्वी नहीं हूँ। ओ भैया धोखा। सो भागवत कथा करने के बाद, आंसू निकालने के बाद, छोटी सी उम्र से अपना भजन कीर्तन करने के बाद, इतने सारे यूथ को इंस्पायर करने के बाद आप अचानक से एक दिन कह देते हो कि मैं तो एक नॉर्मल लड़की हूँ। मैंने कभी यूथ से कहा नहीं कि आप मोह माया त्याग दो और आप 2 लाख का बैग कैरी कर रहे हो। सॉरी टू से, बट आप लोगों की वजह से ही हमारा जो सनातन धर्म है लोगों को पाखंड लगता है, और इसमें लोगों की भी उतनी ही गलती है क्योंकि जो शास्त्रों से बोलते हैं वो तो इनको अच्छे लगते नहीं है, फिर वो हमको बोलते हैं कि आप तो रील वाली भक्ति करते हो। कथावाचक की सीट पर बैठने वाला कोई आम व्यक्ति नहीं होता, लाइक वो पूरा धर्म से जुड़े होते हैं। अगर कथावाचक की सीट पर बैठने वाले जो आम होते तो ऐसे तो हर दिन कोई ना कोई बैठता होता। सो आजकल के जमाने में बहुत से ऐसे बाबा हैं और लोग हैं जो धर्म के नाम पे लोगों को गुमराह कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं ना। आप बातें कर रहे हैं 5000 साल पहले की, द्वापर की, त्रेता की, हम सब लोगों ने पढ़ा है, हम भी हिंदू हैं, ठीक है, मैं ब्राह्मण आदमी हूँ, मैंने भी संस्कृत पढ़ी है। आप बातें करते हैं 5000 साल पहले की और चीजें इस्तेमाल। आपने घड़ी कौन सी कंपनी की पहनी है महाराज? हमें जो दिया जाता है महाराज तो घरों पहन लेते हैं। अगेंस्ट क्यों बोलते हैं आप? मेडिकल साइंस के अगेंस्ट बोल रहे हैं, आपने सिस्टम ही बदल दिया पूरा, जो कि एक धर्म को मजाक बना के रख दिया हुआ है। जया किशोरी अपने लाइक प्रोग्राम में जो भी प्रवचन या कथा देते हैं उसमें लोगों को बहुत सारे लाइक विद्वान बन जाते हैं ना, जैसे भी लोगों को इस रास्ते पे चलो, मोह माया से दूर रहो, है ना। संत क्या करते हैं? आकर आपको सही मार्ग दिखाते हैं कि तुम्हें किस रास्ते पर चलना है। तो मतलब ऐसी ऐसी चीजें जब खुद तो बताते हैं लोगों को, बट उसी चीजें पे खुद नहीं अमल करते ये लोग। बहुत हाई स्टैंडर्ड्स है मेरे तो। जैसे अभिनव अरोड़ा बाबा बनने की ट्राई कर रहा है पूरी, वैसे ही जया किशोरी ने छोटी उम्र में ही ऐसे करना शुरू कर दिया था। अभिनव अरोड़ा भी इसी रास्ते पे चल रहा है, तो वो भी जया किशोरी जैसे बन जाएगा और बिजनेस खड़ा कर देगा अपना, और इससे ही इनकम सोर्स अच्छा होगा। इसमें ना कोई इन्वेस्टमेंट होती है ना ही लॉस होता है। राधे राधे। मुझे पता है अभी आप लोग मुझे कमेंट करेंगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि जमाना क्या है, बस इसमें पैसा ही पैसा होता है। मोह अंधा होता है। जो कोई भी इंसान अगर इस रास्ते पे चलता है तो उसको पैसा बहुत मिलता है। हे भगवान, तेरी लीला अपरंपार है। बट लोगों को ऐसे मिसगाइड भी कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि जो आप कर रहे हैं कम से कम तर्क के साथ बोलें, फैक्ट के साथ बोलें। आप बोल रहे हैं 14 साल के लड़के ने जीमेल का आविष्कार किया है, आप बोल रहे हैं स्टीव जॉब्स के वो 1973 में आया था, एप्पल खा के दे दिया उन्होंने। ये खुद तो अपनी कथा में प्रवचन देते हैं कि मोह माया से दूर रहो, ऐसे लालच नहीं करना चाहिए, दान पुण्य करो, अच्छी चीजें होती हैं, बट और खुद ये 2-2 लाख के बैग लेके घूमते हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? ये मोह माया नहीं है? हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। और वो बैग भी बना किसकी? गौ की चमड़ी से बना होता है। तो देखो, एक पासे कहते हैं कि गौ माता होती है हमारी। गैया को कभी सिर्फ पशु मत कहना, वो सिर्फ पशु नहीं है, वो हमारी माता है। तो उसी का ही चमड़े का बैग लेके घूमते हैं। गाय के चमड़े वाले, बछड़े की चमड़ी से। फिर बकरी ही नहीं, भैंस और गाय की भी स्किन को यूज किया जाता है। जब इन्हें बोला गया कि ये जो बैग है आपके हाथ में, आपको नहीं पता कि ये कौ की चमड़ी से बना हुआ है, तो वो ये बोलते हैं कि नहीं, ये तो मैंने कस्टमाइज कराया हुआ है। वो एक कस्टमाइज बैग है, और कस्टमाइज का मतलब कि आप अपनी मर्जी से बनवाते हैं, इसलिए मेरा नाम तक लिखा हुआ है उसमें। ओ मैडम को ये बात नहीं
पता कि कस्टमाइज सिर्फ नेम होता है जो इनके बैग पे ऊपर लिखा हुआ है, वो बैग नहीं होगा कस्टमाइज। मतलब अपनी गलती नहीं इन्होंने मानी। अगर ये कोई इवेंट वगैरह भी करते हैं तो इनकी फीस भी 9 से 10 लाख होती है। मतलब कि धर्म को इन्होंने धंधा बना लिया हुआ है। वाह दीदी, वाह दीदी, नहीं दीदी, वाह दीदी, दीदी। देखो हिंदू भी दो तरह के हैं, एक धर्म को सिर्फ मानने वाले, एक है धर्म की राह पे चलने वाले। मानने वाले जया किशोरी है और धर्म की राह पे चलने वाले प्रेमानंद महाराज जी, जो कि लाइक सिंपल साधना है ना, जो आप देखेंगे पैसा ऐसा मतलब कोई मोह माया से दूर रह के धर्म के राह पे चल रहे हैं। ना कि श्री कृष्ण और श्री राम में अंतर क्या है, ये बहुत सुंदर रूप से बताया गया है कि श्री राम हमें सिखाते हैं कि मर्यादा में रहते कैसे, श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि मर्यादा में रखते कैसे। आप श्री राम जी एवं श्री कृष्ण का दार्शनिक अंतर स्पष्ट कर कोई अंतर और इधर जया किशोरी लोगों को प्रवचन देती है मोह माया से दूर हो और खुद ही मोह माया में पड़ी हुई है। ज्यादा कंफर्टेबल मैं एप्पल के साथ ही रही हूँ, पर मुझे हर नए मतलब जो नया निकलेगा मुझे चाहिए। अभी 15 वाला चल रहा होगा। मैंने बोला मुझे धनतेरस पे चाहिए पापा, और मैंने बोला मुझे चाहिए धनतेरस पे, और मुझे यही कलर चाहिए। स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिकता का असली अर्थ है कि आप चीजें खरीद सकते हैं, चीजें आपको ना खरीदे। धर्म का यूज करके ही ये अपने प्रोडक्ट्स सेल कर रहे हैं और प्रोडक्ट्स में भगवान की मूर्तियां वगैरह सब कुछ है। धर्म का यूज करके आप अपने बिजनेस को चला रहे हो। जया किशोरी के साथ जिन्होंने भी पॉडकास्ट किया, ये नहीं पूछा कि आपको इतना सारा ज्ञान कहाँ से आया, ये प्रवचन क्यों देते हैं, सिर्फ यही क्वेश्चन किया गया आपकी खूबसूरती का राज क्या है, गोरे होने का स्किन केयर रूटीन। जया किशोरी का स्किन केयर रूटीन क्या है? मेडिटेशन। इतनी सुंदर हूँ मैं क्या करूँ? धर्म से जुड़ी हुई लड़की है कि ब्यूटी पार्लर वाली लड़की है, मुझे ये बताओ। जो उनसे ये वाले क्वेश्चन किए जा रहे हैं कि अपनी खूबसूरती का राज बताओ, मतलब इसका मतलब ये है कि वो धर्म की बातों से फेमस नहीं हुई, वो अपनी बाय लुक्स से फेमस हुई है। और तो और ये मोर के बारे में भी लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। मोर कभी भी शारीरिक संभोग नहीं करते। उन्हें संतानें कैसे होती है? मोर रोते हैं, आंसू गिरते हैं, मोरनी उस आंसू को पीती है और उससे उन्हें संतान। आप कह रही हैं कि मोर और मोरनी कभी शारीरिक संभोग नहीं करते। आप सोच रहे होंगे फिर मोरनी की संतान कैसी होती हैं? मोर के आंसुओं को पीकर गर्भ धारण करती है। आप धीरे धीरे चीज़ें सीखते हो, और उस दिन मेरी ज़िंदगी की एक सीख मुझे जब मिली थी, जब मुझे पता चला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, जो मैं अब अपनी कथाओं में भी कहती हूँ कि आप मेरी बात पे भी आंख बंद करके भरोसा मत, अपना रिसर्च आप खुद। सीखना या लर्निंग करना गलत बात नहीं है, बट ऐसे लोगों को मिसगाइड करना सीखने के थ्रू, ये तो गलत बात है ना। बट आपने तो कर दिया कि हाँ भी मेरे को लाइक नहीं पता था, मैंने बोल दिया, आपने तो गलती सुधार ली। बट इतने लोगों को जो मिसगाइड करते हो वो अच्छी बात है। कथा करते टाइम अगर कोई कथा सैड सी हो तो रोना कैसे होता है ये भी देख लो। बाम लगा लेते, विक्स रूमाल बाम, अब वो बाम लगा के ऐसे। अच्छा, तो जब वनवास की कथा आती है तो रोना पड़ता है, अब आंसू निकलते नहीं है। अब भक्तों को कैसे पता लगेगा कि वनवास में राम जी जा रहे हैं तो व्यास जी दुखी हैं? तो क्या करते हैं, उन्होंने बाम लगाई। अब बाम जैसी आंखों में लगे, झर झर आंसू लोगों को लगने लगता, साक्षात केवट जी कथा सुना। जया किशोरी छोटी से उम्र में ही इस लाइन में पड़ गई थी, जैसे अभिनव अरोड़ा अभी पड़ा हुआ है। चलो जया किशोरी का तो आपने देख लिया कि वो कहां तक पहुंच गई, बिजनेसमैन बन गई है ना, बिजनेस वूमन बन गई, इतने महंगे महंगे बैग ले रही है। वैसे अभिनव अरोड़ा का फ्यूचर दिखाई दे रहा है कि जैसे अब वो इतने धर्म वाली बातें कर रहे हैं, आगे चल के उसने भी ऐसे बिजनेस खोल लेना है, बाद में बोल देना मैं कोई बाबा नहीं हूं, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं भी साधारण आदमी हूं। ऐसी सब लोग अपना धर्म के नाम पे धंधा चला रहे हैं और ऐसे करके धर्म का नाम भी खराब करते हैं। हमारी कोई किसी से हेट नहीं है, बट हम ये चाहते हैं कि अगर कोई कथा में कोई किसी को शिक्षा दे रहा है, कोई किसी को मैसेज दे रहा है, उस मैसेज पे खुद भी तो अमल करना चाहिए। ये नहीं है कि दूसरे बंदे को समझाई जाओ, ऑडियंस को समझाइए आप ऐसे करो, ऐसे मत करो, अगले ही दिन वही काम वो कर रहा होता है। सो इसी तरह बहुत सारे फेक बाबा है। एक बाबा हो रहा है रुद्रा, वो मतलब कि पहले इंस्टाग्राम पे टिकटॉक पे रीले बनाता था, अश्लील था, जिसके बॉयफ्रेंड भी कितने रह चुके पता नहीं, गंदी गंदी वीडियो भी वायरल हुई, उसको लोगों ने बाबा बनाया हुआ है, माता बनाया हुआ है, पता नहीं क्या है। और वो कह रहा है अपनी वीडियो में कि बकरे की बलि दो, बलि चढ़वा बकरा और बकरी की दोनों की। ये चीजें गलत है यार। और प्रेमानंद महाराज जी ने भी कही है ये बात। तो समझ में बात बिल्कुल नहीं आती, और ना हम कभी इस बात का सपोर्ट करेंगे कि कोई मुर्गा चढ़ाओ कोई बकरा चढ़ाओ, इससे नहीं। माँ खाएगी क्या? बोले वो तो रक्त पीती है। किनका रक्त पीती है? जो संसार को सताते हैं,
जो उनके बेटों को सताते हैं, ऐसे नीच बेटों का गला काट के पीती है। अगर मान लो 10 लड़का है और एक लड़का बिगड़ जाए, 9 लड़कों का कत्ल करना चाहे तो मां क्या करेगी? 9 की रक्षा के लिए 10वें का खून कर देगी। इसलिए वो महिषासुर, शुंभ निशुंभ, रक्तबीज, इनका वो संहार है, वो भी बेटे, लेकिन दुष्ट हमारे सात्विक सरल हृदय वाले बेटों का तू विनाश करेगा, मैं देख नहीं सकती, और उनका विनाश कर दिया। वो ये नहीं चाहती बकरा पकड़ के काट दो, म्याऊं बोले तेरे से, बोले मां प्रसन्न हो गई, नाचो। बहुत ही खून देने की जरूरत तो अपना खून दे मां को, तब माने कि हाँ मां को तू पसंद करता, काट अपना हाथ और पिला के ले मां, अगर तू खून ही चाहती तो फिर देख तेरे को मां उपदेश क्या करते हैं। अपने तो सुई ना लगनी चाहिए, दूसरे का गला कट जाए, ये सब बेकार की केवल वासना के खेल हैं, भगवत प्रसन्नता का हेतु नहीं है। प्रेमानंद महाराज जी देख लो, मतलब कि सिंपल सिटी में रह रहे हैं, कोई फेशियल नहीं कराया हुआ, कोई क्लीन कट नहीं, जो है वो है। अच्छा मैसेज देना, ज्ञान देना, अच्छी अच्छी बातें करना, है ना, कथा करना, ये बात गलत नहीं है, बट धर्म के नाम पे बिजनेस चलाना, अपने रोजगार चलाना, पैसे कमाने, वो भी लोगों से भर भर के पैसे लेने और अपना प्रोडक्ट सेल करना धर्म के नाम पे, वो चीज बहुत गलत है। और ये बात भी अच्छी तरह जानते हैं कि ये धर्म के नाम पे अगर बिजनेस लाएंगे तो लोग इनके बारे में कुछ बोल भी नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो धर्म से रिलेट है। अगर वो उनके बारे में बोलेंगे तो लोगों को लगता है कि हम सिर्फ भगवान को बोल रहे हैं, तो इसी वजह से लोग नहीं बोल पाते इन्हें, और ये इसी बात का फायदा उठा के अपना बिजनेस भी चला रहे हैं, धंधा चला रहे हैं और अपने प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं। मैं तो सबको यही कहना चाहता हूं कि आप धर्म की रिस्पेक्ट करो, धर्म को मानो, धर्म की राह पे चलो, बट धर्म के ठेकेदार को ना मानो, क्योंकि ये तो हर बात पे बदलते जाएंगे। अब अपनी कथाओं में भी कहती हूँ कि आप मेरी बात पे भी आंख बंद करके भरोसा मत, अपना रिसर्च आप खुद करें। अच्छी बातें करना बुरी बात नहीं है, पर अच्छे काम ना करना बुरी बात है। जय किशोरी की अगर आप कोई पुरानी पिक्चर देखे तो उसमें आपको देखने को लगेगा हाँ ये है असली सिंपल सिटी और असली धर्म के राह पे चलना। लाइक कोई भी मेकअप वगैरह नहीं है, बिल्कुल साधारण सिंपल सिटी है, कोई मोह माया नहीं लग रही। बट जब पैसा आ जाता है तो वो आपको मोह माया में डाल ही देता है। वो ऐसे ही हुआ है, पहले तो धर्म की राह पे पूरा चल रहे हैं तो एकदम से बिजनेस स्टार्ट कर दी। अगर आप सच में कथा सुनना ही चाहते हैं किसी की तो प्रेमानंद महाराज जी की सुन लो, या उनके जैसे लोगों की सुन लो, है ना, जो लाइक अच्छा ज्ञान रखते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, ऐसे बिजनेस नहीं कर रहे, धर्म के नाम पे धंधा नहीं कर रहे, है ना। तो मैं यही कहना चाहता हूँ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, सत श्री अकाल।